अब यहाँ पर है टेम्परेचर या थर्मल कॉफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस। ये होता क्या है? टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस या इसी को बोल देते हैं थर्मल कॉफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस। तो क्या है? इफ टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर इंक्रीज्ड बाय 1 डिग्री सेल्सियस, किसी कंडक्टर का यदि हम टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज कर दें, देन फ्रैक्शनल इंक्रीज इन रेसिस्टेंस इज कॉल्ड टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस। तो उसके टेम्परेचर में जो फ्रैक्शनल इंक्रीज होता है उसको हम क्या बोलते हैं? थर्मल कॉफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस। इसको डिनोट करते हैं अल्फा से। आर टी माइनस आर ज़ीरो, ये जो है इंक्रीज इन टेम्परेचर है। किसके रिस्पेक्ट में? आर ज़ीरो का मतलब इनिशियल टेम्परेचर, आर ज़ीरो का मतलब इनिशियल रेसिस्टेंस, और ये टी का मतलब टेम्परेचर है। तो यदि हम किसी कंडक्टर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज कर दें तो उसके रेसिस्टेंस में जो फ्रैक्शनल इंक्रीज होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उसका रेसिस्टेंस भी इंक्रीज होता है, तो वो फ्रैक्शन में जितना इंक्रीज होता है उसको हम क्या बोलते हैं? थर्मल कॉफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस। जो इसकी यूनिट होती है ये होती है पर डिग्री सेल्सियस, या डिग्री सेल्सियस माइनस वन है, इन्वर्स है, और केल्विन का इन्वर्स होता है। आप जानते हैं रेसिस्टेंस है ओम है, इसका भी ओम है, ओम ओम तो कैंसिल हो गया। ये टेम्परेचर अपॉन में है, तो टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में मेजर करते हैं, ऊपर लिखेंगे तो -1 हो जाएगा डिग्री सेल्सियस, या केल्विन में मेजर करते हैं तो केल्विन माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर द रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। जो कंडक्टर का रेसिस्टेंस है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होता है। यदि आप टेम्परेचर इंक्रीज करते जाते हो तो उसका रेसिस्टेंस भी क्या होता है? इंक्रीज होते जाता है। अब यहाँ पर देखिए, थर्मल कॉफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस इज पॉजिटिव फॉर मेटल्स और कंडक्टर्स। जो भी मेटल्स होते हैं या कंडक्टर्स ही समझ लीजिए, उनका जो थर्मल कॉफिशिएंट होता है, थर्मल कॉफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस, वो हमेशा कैसा होता है? पॉजिटिव। इसका मतलब ये है यदि मेटल्स का हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उसका थर्मल कॉफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस भी इंक्रीज होता है, माने रेसिस्टेंस इंक्रीज होता है, तो इसलिए इसकी वैल्यू क्या ली जाती है? पॉजिटिव हो जाती है। थर्मल कॉफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस इज निगेटिव फॉर सेमी कंडक्टर्स और इलेक्ट्रोलाइट। अब यहाँ पर देखिए, यदि हम सेमी कंडक्टर्स लिए हैं या इलेक्ट्रोलाइट लिए हैं, उसका टेम्परेचर हम इंक्रीज करते हैं तो उसका जो रेसिस्टेंस होता है डिक्रीज होता है, माने उसका थर्मल कॉफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस डिक्रीज हो गया, तो इसलिए इसकी वैल्यू क्या होती है? निगेटिव होती है। फिर थर्मल कॉफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस इज ज़ीरो और निग्लिजिबल फॉर सम एलॉयज मैग्नीन, कांस्टेंटन एंड नाइक्रोम। कुछ एलॉयज होते हैं जैसे मैग्नीन है, कांस्टेंटन है, नाइक्रोम है, तो इनका जो थर्मल कॉफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस होता है निग्लिजिबल होता है या ज़ीरो मान सकते हैं। ज़ीरो तो पॉसिबल नहीं है पर निग्लिजिबल तो कह ही सकते हैं। क्यों? क्योंकि यदि हम इनका टेम्परेचर इंक्रीज कर दें या डिक्रीज कर दें तो इनको रेसिस्टेंस में ज़्यादा इंक्रीज डिक्रीज नहीं होता है, माने कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाने से भी इनका रेसिस्टेंस वही रहता है, इसलिए ऐसे एलॉयज़ का जो थर्मल कॉफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस होता है वो ज़ीरो होता है। भाई जिसमें थर्मल कॉफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस इंक्रीज होगा पॉजिटिव हो जाएगा, जिसमें डिक्रीज होगा निगेटिव हो जाएगा, जिसमें कुछ नहीं होगा ज़ीरो होगा। तो आप समझ गए होंगे, मेटल्स के लिए पॉजिटिव होता है, नॉन वो जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, सेमीकंडक्टर्स होते हैं, उसके लिए थर्मल कॉफिशिएंट जो है निगेटिव होता है, और जो एलॉयज़ हैं कुछ मैग्नीन, कांस्टेंटन, नाइक्रोम, उसके लिए क्या होता है? निग्लिजिबल होता है।